साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से सवाल पूछते हैं, बताओ, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और दस्तावेज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी शहर क्या है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसे 1908 में राजधानी के रूप में चुना गया था और यह ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में स्थित है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड जंग के कारण इसका रंग लाल हो गया है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, जॉर्ज वाशिंगटन 1789 से 1797 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति रहे। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्रता, समृद्धि और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, J.J. थॉमसन को 1897 में कैथोड किरणों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विषहरण, प्रोटीन संश्लेषण और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायनों के उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार करने का श्रेय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को दिया जाता है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है?
उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा का लगभग 78% हिस्सा है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, प्रसिद्ध पुस्तक वॉर एंड पीस किसने लिखी? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, वॉर एंड पीस रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई थी। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर प्रचुर मात्रा में पानी है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, फीमर या जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका हैं, जिसने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर 4,130 मील है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक चित्र बनाया, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध चित्रकलाओं में से एक है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, पेनिसिलिन की खोज किसने की? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की, जिससे जीवाणु संक्रमण के उपचार में क्रांति आ गई। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 63 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। यही था आंसर। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से फिर से और एक सवाल पूछते हैं, बताओ, हेमलेट नाटक किसने लिखा? उम्मीदवार थोड़ी देर सोच के सवाल का जवाब देते हैं। सर, हेमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था, जिसे अक्सर उनकी सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।